सो हाय एवरीवन, मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, मोस्ट डिमांडेड चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। भाई बहुत समस्या आती है इस चैप्टर में, बहुत समस्या। भाई मैंने वन शॉट लगा ली, मैंने रैपिड रिवीजन लगा ली, लेकिन अगर मास्टर कोई सवाल बदल के दे दे तो नहीं होता मेरे से। मैं जब तक खड़ा हूं ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आज आपसे नहीं बनेगा। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा और बोर्ड में जो बताऊंगा बेटा वही आएगा, भरोसा रखना। दूसरा, भाई मैं सबसे पहले कान पकड़ के हाथ जोड़ के अपने बच्चों से सॉरी बोलता हूं कि लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया। बहुत सारे बच्चे हमारे गुस्सा हो गए कि भैया बीच में 12 का लेक्चर डाल दिया, 10 का लेक्चर नहीं डाला, आप हमें भूल गए। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, तेरा भाई तेरे लिए ही तो है यार, तू क्यों चिंता कर रहा है। बस प्रॉब्लम ये है यार, रियलिटी बता रहा हूं। देखो एक्चुअल में क्या है, चैनल ना बहुत ही छोटा है, आपको पता है कि चैनल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है नहीं, इसमें सारी चीजें ना मेरे को मैनेज करनी पड़ रही है। बेटा थंबनेल भी मेरे को बनाना पड़ेगा, ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो ना ये भी बनाने में समय लग रहा है, ये भी मेरे को बनानी है, उसके बाद इसको रिकॉर्ड भी करना है, फिर इसको एडिट भी करना है, फिर इसको अपलोड करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद ऑफलाइन भी मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें मैनेज करने में कहीं ना कहीं थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए चीजें डिले हो रही है। बस यही एक कारण है, लेकिन वादा रहा तेरे भाई का, जिस दिन ये चैनल ग्रो हुआ उस दिन यहाँ पे एक शानदार टीम मिलेगी और डेली नए नए लेक्चर्स मिलेंगे, मस्त से मस्त एकदम लेक्चर्स मिलेंगे। बात समझ गई? तो अब एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा एक काम कर, जल्दी चालू हो जा। एक काम कर, कान में लीड ठोक ले, कमर में बेल्ट कस ले और घर का कोना पकड़ ले और तैयार हो जा अपने भाई के साथ आज का नया लेक्चर पढ़ने के लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो देख मेरे भाई, एक्चुअल में क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में ये जो दिख रहा है ना, ये सब मैं दिखा देता हूं एक बार तेरे को। ये आईयूपीएससी मेरे भाई, ये सब हम पहले कर चुके हैं, तो इससे पहले वाले लेक्चर में जिसने नहीं पढ़ा है आईयूपीएससी जाके पढ़ लो, एक एक चीज बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझाइए, मजा आ जाएगा, कहीं भी लैग नहीं आएगा जिंदगी में, 12 तक काम आएगा। ये सारा ऐसा पढ़ा है मस्त एकदम तरीके से, थोड़ा समय लगेगा, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लेकिन आज समय नहीं लगेगा क्योंकि आज सारी चीजें छोटी छोटी सी हैं, छुटकी छुटकी सी है, जो तुम्हारे छुटके छुटके से वैसी हैं। चलो भाई आ जा। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज अपन लोग को पढ़ना है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का सीधा क्या मतलब है भाई, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब है कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। बात समझ में? तो देखो क्या लिख रहा है यार, डिफरेंट फॉर्म्स पढ़नी है। तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब हमें सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़नी है, उसके अलग अलग ग्रुप के बारे में पढ़ना है जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। जैसे बेटा तुम्हारे अलग अलग ग्रुप है, बात समझ में आ रही है? जब रिजल्ट आता है तो देखें तुम्हारे पापा में गलती हो गई, और जब गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे तो देखा तुम्हारा, और जब लड़ाई हो जाती है तो तुम्हारे भी अलग अलग ग्रुप है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे आज हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे हीरा बेटे के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? आओ हीरा बेटा बनाते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, ये जो डायमंड है ना, इसकी प्रॉपर्टी देखो, डायमंड क्या है। सबसे पहला, डायमंड जो है ये किससे बना है भैया, ये हमारा कार्बन से बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल है, टेंशन मतलब सब बताऊंगा, ठीक है। ये 3D के अंदर हमें दिखाया जाएगा। अभी हार्डेस्ट सब्सटेंस है दुनिया में, इसके पास ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, ये हम कटिंग में यूज करते हैं, इन सारी जगह यूज करते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तू हट पे, लाल कलर हमें पसंद है, आई लव रेड। समझिए? तो देखो अब क्या करना है, डायमंड के बारे में ये सारी प्रॉपर्टी। तो डायमंड क्या कहता है, सबसे पहले डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल। तो हमने क्या करा, ये जो डायमंड है ना, इस डायमंड को बहुत ज्यादा जूम कर दिया, सब एटॉमिक लेवल पे जूम करा। और बेटा जब मैंने इसको सब एटॉमिक लेवल पे जूम करा, इसकी अनंत जो है एकदम एंड है, वहां जब पहुंच गया तो वहां जाके पता चला साले के अंदर से वो केवल कार्बन है। और वो कार्बन भी कैसे लगे हुए, देख, एक सेंटर में कार्बन हो गया, एक कार्बन ऊपर लगा हुआ है और बाकी 3 कार्बन नीचे लगे हुए हैं। बात समझ में आई? तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो इसका नाम है टेट्राहेड्रल, जैसे इसको तुम ट्रायंगल बोलते हो ना, तो इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में? आई मीन बस पेन नहीं तो मैं 3D बना के दिखा था। तो याद रखना कि डायमंड जो दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कटिंग में यूज करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जिसमें एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और अगर तुम्हें घर पे हीरा बनाना है तो हीरा बनाने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें हाई प्रेशर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, तुम्हारा हीरा तैयार हो जाएगा। चलो मेरे भाई अब आगे चलते हैं। देखो ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट से 2 क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या आते हैं बताता हूं कि ग्रेफाइट सबसे पहला लिब्रिकेंट की तरह क्यों यूज करते हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट क्यों करता है, तो उसके क्वेश्चंस आते हैं। देखना सबसे पहला ग्रेफाइट होता है क्या, अरे पेंसिल की ये देखिए टिप, इसको बोलेंगे ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को जब मैंने जूम करा तो जूम करने के बाद भाई मेरा दिमाग हिल गया, मैंने देखा यार यहां तो कुछ और ही कहानी चल रही है। हमने देखा कि इसके अंदर हेक्सागन की रिंग्स हैं, ये देखो हेक्सागन की दिख रहे हैं, और ये डॉट्स है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कार्बन हैं। अब इसमें देखा मैंने, ये पहली हेक्सागन रिंग, ये दूसरी हेक्सागन की रिंग, तो इसको नाम दिया चेन 1, ये हो गई हमारी चेन ए। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी चेन ऊपर से नीचे तक लगी हुई है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ऐसे कार्बन की चेन अरेंज है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरा, अरे भाई एक बात बता, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है रे? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है मेरे भाई। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। जरा दिमाग लगा और इस कार्बन के बॉन्ड देखो, या फिर छोड़ो यार, तुम इस कार्बन के बॉन्ड देखो, 1 2 और 1 3, कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3। अरे चौथा बॉन्ड कहां है? तो ये क्या करता है, चौथा बॉन्ड बनाने के लिए नीचे वाले कार्बन वाली लेयर के साथ अरेंज हो जाता है। देखिए चौथा बॉन्ड दिख रहा है, कैसा बॉन्ड है ये? वीक बॉन्ड। अरे एक बात बता, ऊपर वाली लेयर के कार्बन ने नीचे वाली लेयर के कार्बन के साथ एक वीक बॉन्ड बनाया, और जब दोनों में वीक बॉन्ड होगा तो क्या दोनों लेयर इस तरीके से स्लाइड करेंगी? यस, ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी। तो ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी नेचर का है। क्यों है? क्योंकि जो ऊपर वाली चेन है और जो नीचे वाली चेन है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्थ वीक बॉन्ड। गया खोपड़ी में, आई बात समझ में? तो याद रखना, पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाई ग्रेफाइट यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, तो आप बोलोगे क्योंकि इनके पास चेन और चेन ए है और चेन बी है, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्थ वीक बॉन्ड। आसान है ना? यहां पे यही सब लिखा हुआ है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। चलो आगे करेंगे कि भैया जो ग्रेफाइट है, कि अगर मैं उसको स्विच बोर्ड में घुसा दूं तो क्या होगा? बेटा मजा आ जाएगा जिंदगी में। मैं सलाह नहीं दे रहा, बाकी करके देख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अगर आपने यहां से, अरे ये कहां से भैया, हमको रेड कलर चाहिए, तुम कहां से आ रहे हो यार, ठीक है। तो ये जो ग्रेफाइट तुमको दिख रहा है ना, ये ग्रेफाइट, अगर मैंने इस पेंसिल में से ग्रेफाइट निकाल लिया और इसको स्विच बोर्ड में घुसा दिया और स्विच बोर्ड ऑन कर दिया, ठीक है, तो देखना एक जादू मैजिकल सा हो जाएगा। बिजली यहां से निकल के स्विच बोर्ड से तुम्हारे शरीर में चली जाएगी, तुम्हारे शरीर से तुम्हारे दिमाग में चली जाएगी, और दिमाग तुम्हारा तेज हो जाएगा। ये हरकत घर पे लागू मत करना बेटा, कहीं बाद में चला दो। दीपक भैया ने हमें सलाह दी थी, मैंने बिल्कुल सलाह नहीं दी भाई, ठीक है। अब देखो तो क्या कर रहा है, हमें बताना है कि रीजन फॉर द कंडक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी। कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ध्यान से सुनना, जल्दी बताओ, यहां पे एक कार्बन कितने बॉन्ड बना के बैठा है? 3 बॉन्ड बना के बैठा है। चौथा बॉन्ड बन रहा है, नो डाउट, कि कार्बन अगर 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो स्टेबल नहीं होगा। चौथा बॉन्ड कहां बन रहा है? नीचे। पर इसके पास क्या होते हैं? ये गैप्स हैं, जिनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं। बेटा बिजली तब तक पास नहीं होती जब तक इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी नहीं होती। जब तक इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल नहीं होते, मूव नहीं करते, तब तक बिजली पास नहीं होगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मोबाइल हैं, बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, और इसीलिए बिजली पास हो जाती है ग्रेफाइट के अंदर। बात समझ में आई? तो आंसर क्या लिख कर आओगे कि जो ग्रेफाइट है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी मोबिलिटी होती है, और मोबिलिटी की वजह से हमें वो बिजली का झटका मार देते हैं। खत्म, यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलो, आगे ज्यादा आगे आ गए क्या? नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, नेम द कार्बन कंपाउंड विच हैव 60 कार्बन इन इट्स रिंग। बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल कंपाउंड है, इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। क्या नाम है इसका? बकमिंस्टर फुलरीन। जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं नन्हीजान? 60 कार्बन होते हैं, और 60 कार्बन की जो स्ट्रक्चर होगी वो फुटबॉल शेप की होगी। जल्दी बता, क्या फुटबॉल में 2 टाइप की रिंग्स होती हैं? देख, एक फुटबॉल में एक ये वाली रिंग है, इसको बोलते हैं पेंटागन, और देख ध्यान से, ये वाली रिंग कौन सी है? इसको बोलते हैं हेक्सागन। तो याद रखना, इसके अंदर 20 हेक्सागन की रिंग्स होती हैं और 12 पेंटागन की रिंग होती हैं, और टोटल कार्बन कितने होते हैं? 60 होते हैं। पेपर में आएगा, नेम द कार्बन कंपाउंड विच हैव 60 कार्बन इन स्ट्रक्चर, बकमिंस्टर फुलरीन, जिसके अंदर 20 हेक्सागन 12 पेंटागन की रिंग होती हैं। खत्म, इससे ज्यादा नहीं है मेरे भाई। चल मेरे भाई आगे चल। अब देखो डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है मेरे भाई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वो कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड। अरे मेरे भाई देखना यहां कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में बोल रहा हूं, ध्यान सुनियो, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन कंपाउंड को बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आएगी नहीं? अभी यूज करूंगा बेटा, पिटाई लगा दूंगा, बता रहा हूं, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा ना मार लगा दूंगा फिर मैं। हाँ ध्यान रखियो, फिर कहीं बोले कि भैया कैमरे में से अंदर कैसे आ गए? बेटा मैं अंदर भी आ जाता हूं। हाँ देख तो देख, अगला क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि वो कार्बन कंपाउंड जिनके पास डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको क्या बोलेंगे? हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एक मिनट यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बार बार डिम हो रहा है भाई ये डिम कैसे हो रहा है?
ब्राइटनेस तो फुल दिखा रहा है, ठीक है। तो याद रखना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिनके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और सैचुरेटेड में क्या होगा? केवल और केवल सिंगल बॉन्ड। खत्म। चलो अब आगे चलते हैं। अब आएगा मजा, अब जिएंगे जिंदगी को, अब करेंगे केमिकल रिएक्शन और तेरा भाई कर देगा तेरे दिमाग से गंदगी साफ। इस टॉपिक के रिगार्डिंग बढ़िया बढ़िया चीज सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा जिंदगी का, ठीक है। हाँ देख, अब सबसे पहला आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंबशन। अरे सीधा बता यार, कंबशन का मतलब क्या होता है? किसी को जलाना, किसी की जिंदगी में आग लगाना। बात समझ में आई? तो देख कैसे आग लगाएंगे। हम लोगों ने क्या किया, कहीं से हम लोग एक कोयले का टुकड़ा पकड़ के ले आए और हम लोगों ने नीचे से आग लगा दी। जल्दी बता, जब किसी की जिंदगी में आग लगाएगा तो क्या निकलेगा? रे धुआं निकलेगा ना। अब जैसे तेरा रिजल्ट आएगा बहुत शानदार, तो कुछ लोगों की जिंदगी में धुआं निकलने वाला है। तो याद रखिए बेटा, इस बार रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, ऐसा ही धुआं निकालेंगे, ठीक है। बढ़िया ध्यान रखना है, रिजल्ट शानदार आना चाहिए, कार्बन कंपाउंड बढ़िया पढ़कर चाहिए। चल ठीक है, आजा। तो कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन का सीधा मतलब है कि हमें क्या करना है? कार्बन को जलाना है। जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो देख मैंने क्या लिखा, कार्बन को जलाया किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। सीधा अगर कार्बन ऑक्सीजन को जलाएगा तो क्या बनेगा? CO2। जल्दी बता, यहां से CO2 बनेगी। अरे साथ में गर्मी निकलेगी नहीं निकलेगी? तो साथ में क्या निकलेगी? हीट। और साथ में क्या निकलेगी? लाइट। सीधा बता रहा हूं, सीधा कंबशन में अगर कार्बन ऑक्सीजन दिखाई दे तो सीधा CO2 बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखाई दे तो सीधा वाटर बना। कुछ भी लिखा हो, कुछ भी A to Z, यहां कुछ भी हो, यहां हो C2H6 फलाना ढिमकाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जल्दी बता, कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? H2O। साथ में क्या निकलती है? गर्मी। और साथ में क्या निकलती है? लाइट। खत्म। दोबारा बता, यहां पे कार्बन लिखा है, यहां पे ऑक्सीजन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है। बता कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? H2O। साथ में क्या निकलेगी? जल्दी बता, हीट। और साथ में क्या निकलेगी? लाइट। खत्म कंबशन। समझ में आया? तो कंबशन में क्या करना है? कार्बन को जलाना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और साथ में क्या निकालनी है? CO2, हीट, लाइट, वाटर। खत्म। क्लियर है कंबशन? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं कि भैया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाएंगे तो बेटा ये नीले रंग का फ्लेम देते हैं। घर में एलपीजी देखी है, वो सैचुरेटेड है। अगर उसको जलाओगे तो जलाने में वो नीला फ्लेम देगा। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर इनको जलाओगे तो ये येलो फ्लेम देंगे, पीले रंग का आग निकलेगा इनमें से। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, चूल्हे पे कभी रोटियां बनाई है, बहुत खाई भी होंगी, बनाई भी होंगी, तो जब चूल्हे पे कभी रोटी बनाओगे देखना बर्तन काले हो जाते हैं नीचे से। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा कंप्लीट कंबशन नहीं होता, और जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो उसमें से काला धुआं निकलता है और लाल रंग की फ्लेम निकलती है और बर्तन हमारे काले हो जाते हैं। यही लिखा हुआ है कि ब्लैकनिंग वेसल्स क्यों होती हैं? या तो एयर के यहां पे, अगर मान लो ये हमारी गैस है, इस गैस के यहां पे हमने ब्लॉकेज कर दी, तो बेटा तुम कभी गैस को ध्यान से देखना, यहां से लाल रंग की फ्लेम निकलने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यही लिखा है कि अगर एयर के होल्स हमारे ब्लॉक हो गए तो स्टोव जो है बेटा वो क्या करेगा? वहां से काला धुआं निकालना शुरू कर देगा, फलाना ढिमकाना। दूसरा, कोल एंड पेट्रोलियम में हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ये पॉल्यूटिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनको SO2 और NO2 बनाने में काम करते हैं, बर्निंग, ठीक है। अब आगे देखो ऑक्सीडेशन। देखो सीधा ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, अब आएगा मजा। देखो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, सीधा बता रहा हूं, बढ़िया देखिए, ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन में क्या करना है? कुछ नहीं करना। ऑक्सीडेशन में खुद से क्या करना है तुम्हें? ऑक्सीजन ऐड कर देना है। क्या करना है? ऑक्सीजन ऐड कर देना है। देख क्या करना है, सबसे पहले बता, ये क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या लिखा है? K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर अल्कोहल को इनके साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कैसे बना? ध्यान समझना। बोल मैंने क्या लिखा? CH3। आगे बोल क्या लिखा? CH2। आगे बोल क्या लिखा? OH। सिंपल है। अगर इनके साथ रिएक्ट कराना है बेटा तो ये जो OH के बगल में कार्बन है इसको पकड़ ले और इससे पहले वाला सेम टू सेम लिख दे। क्या हो गया मेरे भाई? चलो सेम टू सेम लिखो। बोलो क्या लिखेंगे? CH3। बॉन्ड, यहां से उठा कार्बन, लिखा मेरे भाई कार्बन, यहां से उठा OH, लिखा भाई OH, और खुद से बीच में OH घुसा दे। बोल बनाना आया क्या? सिंपल है कि नहीं है? भैया मजा नहीं आया, एक एग्जांपल और हो जाए। देख भाई मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH2, बहुत बड़ा सा दे दिया OH। अरे सिंपल है यार, यहां से इसको सर्कल कर ले, ये सेम लिख दे, ये सेम लिख दे। तो इसकी जगह ना मैं R लिख देता हूं। इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने? R। बोल यहां पे क्या लिखेगा? C। आगे से क्या उठा ले? OH, और यहां उठा ले OH। बन गया। क्या बहुत मुश्किल चीज पढ़ा दी क्या ऑक्सीडेशन में? सारे सवाल ऐसे ही आएंगे, कर लेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो याद रखना कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट लिखा हो और K2Cr2O7 लिखा हो तो ये काम करना है, ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। चलो अब आगे चलो, अगला क्या है? एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन में क्या करना है? एडिशन रिएक्शन में चीजों को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? देखो सिंपल है, इधर छोड़ो, यहां ध्यान दो। मान लो मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, यहां एक H यहां लगाया, यहां R लगा दिया। यही है यार,
यहाँ H लगाया, यहाँ R लगा दिया, या छोड़ यार, तो ले आसान करता हूँ, सेम टू सेम लेता हूँ। C डबल बॉन्ड C, भैया यहाँ लगाया R, यहाँ लगाया R, यहाँ लगाया R, यहाँ लगाया R, भैया मैंने इसको रिएक्ट करा दिया H2 के साथ, क्या बनेगा? सिंपल है, कितने हाइड्रोजन है? 2, एक H यहाँ लिख, एक H यहाँ लिख। बोल समझ में आया? जहां डबल बॉन्ड है इसके पास एक हाइड्रोजन यहां कर दे, इसके पास एक हाइड्रोजन यहां कर दे, चल जोड़ के बता, बोल क्या बनेगा? जल्दी बोल, बोल क्या बनेगा? सबसे पहले है R, उसके बाद क्या है? C, ऊपर क्या लगा है? R, नीचे से क्या लग गया? H। याद रखना जब जोड़ोगे डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल बॉन्ड में। C, ऊपर क्या आया? R, इधर क्या लगा हुआ है? R, नीचे बोल क्या आया? H। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे सेम टू सेम है यार, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और नीचे से 2 H को जोड़ना है, सिंपल। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। भैया मजा नहीं आया, एक सवाल और हो जाए। आजा भाई एक सवाल और, मेरे को क्या है, देख भाई मजा आएगा तेरे को, टेंशन मत ले। भैया मैंने लिखा CH3 CH2, भैया CH डबल बॉन्ड, भैया CH2, अब क्या करूंगा भैया? अरे सिंपल क्या बोला मैंने तेरे को, एक H यहां से ले, एक H यहां से ले, जहां डबल बॉन्ड है ये देखिए डबल बॉन्ड वाला हिस्सा दिख रहा है, एक H यहां जोड़ और एक H यहां जोड़, बाकी सेम छाप दे यार। बोल क्या लिखेगा? CH3 CH2, आगे बोल क्या है? C और एक H नीचे से गया तो बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां पे एक H जुड़ेगा तो CH3। समझ में आया क्या? ठीक है। अगला देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेटा, जिंदगी में से एक आदमी को लात मार के बाहर करना है और किसी दूसरे आदमी की एंट्री करनी है। बात समझ में आई? बहुत परेशान करते हैं ऐसे लोग, सालों के लात मार के हटाओ, ठीक है? तो लात मार के जो फालतू लोग हैं उनको हटाओ और जो अच्छे लोग हैं उनको जिंदगी में लेके आओ। तो कैसे करना है? देखो CH4 है, कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, लिखा CH4 को ऐसे। अरे Cl2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, Cl2 Cl2। जल्दी देख क्या बना यहां से? HCl। जल्दी बोल, सबसे पहला क्या बनेगा? HCl। अरे बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड जोड़ दे, बोल क्या बनेगा? जोल क्या बनेगा? CH3, तो बोल क्या लिखेंगे? CH3। अरे इसके साथ क्या जोड़ा रे? Cl जोड़ा कि नहीं जोड़ा? देख सिंपल है कि नहीं भाई, मजा आया कि नहीं आया? सेम टू सेम ऐसे ही करके आना है, क्लियर है? CH4 है, पहले ऐसे छाप ले, Cl2 को हमने सामने लिख ले, दोनों में से Cl बना दे, Cl को जोड़ दे, CH3 Cl को छाप दे। क्या था यार इसमें इतनी टेंशन लेता है मेरे भाई यार, सिंपल सीधी चीज है। अगला देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब क्या होता है? इथेनॉल बेसिकली इज अ ड्रिंक। बात समझ में आ रही है? इथेनॉल शराब है, तो इथेनॉल क्या है? हमारी ड्रिंक है, ठीक है? तो इथेनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। इथेनॉल जो होता है बेटा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और इसको अल्कोहल बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज करते हैं। ये गुड सॉल्वेंट होता है। गुड सॉल्वेंट का मतलब कभी वो बनाया पैक बैग बनाया है कहीं, देखना जैसे थोड़ा पानी में अल्कोहल मिला दे बेटा, उसका पूरा मिल जाएगा, वो अलग नहीं हो सकता। वैसे जैसे तुम दो दूसरों के प्यार में घुल जाते हो ना, ऐसे ही हमारा अल्कोहल किसी के प्यार में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, तो याद रखना, ठीक है? तुम्हारा ही एग्जाम्पल है बढ़िया सा, तो कंप्लीटली सॉल्युबल है वाटर में, देख रहे हो? पूरा का पूरा मिल जाएगा जैसे तुम प्यार में घुलते हो। स्मॉल अमाउंट डाइल्यूट इथेनॉल यूज्ड इन अ ड्रिंक टू प्योर इथेनॉल एब्सोल्यूट इज अ लीथर। कह रहा है कि अगर हम लोग डाइल्यूट लेंगे, डाइल्यूट का मतलब जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम होगी, वो हमारे लिए क्या है? ठीक है, वो अल्कोहल ड्रिंक है। और अगर हमने प्योर पिला दिया तो प्योर बेटा लीथल है, वो डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है? लॉन्ग टर्म से क्या हो सकता है तुम्हें पता ही है, लॉन्ग टर्म से हमारा लीवर वीवर फेल हो सकता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे देखो, अगला क्या है? रिएक्शन विद सोडियम। देख भाई ध्यान समझियो, सब लोग जुगाड़ सिखाएंगे, मैं जुगाड़ नहीं सिखा रहा, मैं सीधा तरीका सिखाऊंगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, अभी याद कर लो। Na के ऊपर चार्ज है प्लस, रट्टा मार ले, O के ऊपर है माइनस और H के ऊपर है प्लस और C के ऊपर है प्लस। कहां से आया जिंदगी में बाद में बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। Na के ऊपर प्लस, O के ऊपर माइनस और H के ऊपर प्लस और C के ऊपर प्लस, लास्ट में बता दूंगा, अभी टाइम बचेगा, ठीक है? आओ देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले बोलो क्या लिखा है? CH3 CH2, क्या OH को मैं ऐसे लिख सकता हूं? O और H कितनी बार है? 2 बार, तो भैया 2 बार लिखना। मेरा क्या देख रहा है यार, क्या देख रहा है मेरे को यार? 2 बार लिख यार, है मजाक चल रहा है यहाँ पे। आगे बोल कितने Na है? 2 Na। अरे मेरे भाई 2 Na है तो एक Na यहाँ लिख दे मेरे भाई, एक Na यहाँ लिख दे मेरे भाई, एरो लगा दे मेरे भाई। Na पे बोल मेरे भाई प्लस चार्ज, H पे बोल भाई प्लस चार्ज, S पे प्लस, O पे माइनस। सिंपल है। अरे जिंदगी में एक चीज तो पढ़ी होगी ना कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, नहीं करता? तो देख क्या हुआ, प्लस गया भाग के इसके पास, ये प्लस गया भाग के इसके पास। जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, यहां नीचे लिखवा दे, बोल क्या बनेगा? ऊपर वाले CH3 CH2 ONA, ONA बना नहीं बना? ओके, नीचे बोल क्या बनेगा? CH3
CH2ONA। यार एक बात बता, जब सेम बन रहे हैं दोनों, क्या दो दो बार लिखने की जरूरत है? तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ CH3 CH2ONA। तो देख ये बन गया यहां पे, ये बन गया यहां पे, और देख ये H और H जुड़ गए आपस में और क्या बन गया H2, तो साथ में ये बन गया। आसान है कि नहीं है? मुझे लग रहा है या कैमरा हमारा हो गया फिर से हीट, या तो ये हो गया गर्म, या तो इसकी हो गई बैटरी खत्म। ठीक है, इससे हो गया मैं परेशान, कैमरे से। आपसे नहीं यार, आपसे कैसे हो सकते हैं भाई? ठीक है, तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं, मेरे को जरा 2 मिनट का समय देना। इस कैमरे की ऐसी तैसी ये बार बार गर्म हो रहा है, रुको जरा 2 मिनट तो मेरे को, है ना, फिर यहां से कंटिन्यू कराता हूं। माफ करना भाई, एक्चुअल में भैया ये कैमरा हीट हो गया था, अब मैंने दोबारा चार्ज कर लिया है। आ जाओ दोबारा से शुरू करते हैं और फाइनली इसको खत्म करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसकी बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन क्यों हो रही है, इसको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक करता हूँ आज तसल्ली से, क्योंकि 2 बार से बार ऐसे ही हो रहा है, बार बंद हो जाता है। आ जाओ खत्म करते हैं, नहीं तो पता चला फिर बंद हो जाएगा। तो देखो सिंपल है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अल्कोहल। अल्कोहल से क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। तो देखो सिंपल तरीका बता रहा हूं एकदम, बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है? देखो लिखा है CH2, यहाँ पे लिखो CH2। अरे CH2 से क्या जुड़ा है उसको नीचे लिख दे OH। बोल बात समझ में? CH2 से आगे क्या लिखा है? CH3। ध्यान रखना, जिस OH से CH2 जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन में ये काम करना है, CH2 लिखना है और नीचे कर देना है H। बोलो बात समझ में आई? अरे H यहां से पकड़, यहां से OH पकड़ दे, क्या बन रहा है भाई? H2O बन रहा है, नहीं बन रहा है? प्लस, अरे सिंपल है यार, अब जब H2O बनेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो बीच में एक बॉन्ड लगेगा। तो सिंपल है, देख देख ध्यान से देख, क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख सिंपल है कि नहीं है भैया? मजा नहीं आया? एक सवाल और हो जाए। तो देखो एक सवाल और कर रहे, बहुत आसान सी चीज है यार। मान लो मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड, अरे ये थोड़ी है, अल्कोहल है ना, ये कहां से आ गया? एक मिनट, CH3 CH2 CH2OH। भैया इस वाले केस में क्या करेंगे? देखो सिंपल है, सबसे पहले क्या करना है? जल्दी बोलो क्या करना है? सबसे पहले लिखना है CH3, आगे बोलो क्या लिखना है? C। क्या इस कार्बन के बगल वाला कार्बन है, तो एक H ऊपर, एक H क्या करना है? नीचे। आगे बोलो क्या लिखना है? CH2 और नीचे क्या कर देना है? OH। जल्दी बोलो, यहां से क्या बाहर आया? H2O। इसके बगल वाले कार्बन के साथ करना है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो सेम टू सेम लिखना है। जल्दी बोलो, यहां से क्या बना? सिंपल है भैया, यहां बना H2O, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो बीच में क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बनाना आया? बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ये वाले के बगल वाले को चेंज करना है, इधर कितने भी लगे उनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो ये सिंपल सीधी बात है, याद रखनी है। चलो, हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट द लिविंग बीइंग? भैया अल्कोहल हमारी जिंदगी में कैसे कैसे परेशानियां कर रहा है उसको देख लो। लार्ज अमाउंट अगर पी लिया तो बेटा ये मेटाबॉलिज्म और हमारी सारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा, तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसके बाद पता चला तुम कुछ भी कर रहे हो, कपड़े वपड़े फाड़ रहे हो, किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो ये सारे काम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक की जगह आपको 2-2 भैया दिखाई देंगे, 3-3 भैया दिखाई देंगे पढ़ाते हैं। तो भाई ऐसे काम मत करना पड़ते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें होने वाली है, पुअर जजमेंट हो जाएगी। मिथेनॉल क्या है? CH3OH को मिथेनॉल बोलते हैं। बेटा ये पॉइजनस है, अगर आपने इसकी छोटी सी अमाउंट ले ली तो स्वर्गवास हो सकता है, तो इसको कभी भी नहीं यूज करा जाता। ये क्या करता है? लीवर, जो मिथेनॉल है ना, अगर मान लो किसी आदमी ने मिथेनॉल गलती से पी लिया तो लीवर में जाने के बाद मिथेनॉल जो है कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल में। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना, ये मिथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथेनॉल में। और जो कि हमारे किसको ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करना शुरू कर देगा, वहां से जाएगा और सीधे सीधे हमारे आईज में डिपॉजिट होगा, और हमारी जो ऑप्टिक नर्व है जो आंखों से सिग्नल लेके जाती है उसको डैमेज कर देगा। अगला, इथेनॉल जो है उसको इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज करते हैं, और इसके मिसयूज ना हो सके इसके लिए हम इसको पॉइजनस बना देते हैं, जिसको बोलते हैं डीनेचर। अब देखो सिंपल सीधी बात है, डीनेचर का मतलब क्या होता है? भैया जहां पे अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है, शराब, वहां पे क्या होगा? मान लो अल्कोहल बन रही है, वहां क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद देखा मालिक साहब ने आके यहाँ तो पार्टी वार्टी चल रही है, तो मालिक को पता था कि भाई ऐसा हो सकता है, तो हम लोगों ने क्या करा? उसको डीनेचर कर दिया ताकि लोग उसका मिसयूज ना कर सके। पता चला अल्कोहल बना कम रहे हैं, पी ज्यादा रहे, तो हम लोगों ने वहां पे 2 चीजों का इस्तेमाल करा। पहला यूज करा पायरिडीन का और दूसरा यूज करा कॉपर सल्फेट का। ठीक है बेटा, पायरिडीन क्या रहता है? उसको स्मेल देता है, और कॉपर सल्फेट क्या रहता है? उसको कलर दे देता है, और फिर हमारा ये डीनेचर अल्कोहल ऐसा दिखाई देता है। तो फैक्ट्री के अंदर यहां से यहां तक का सफर तय ना हो, इस चीज के लिए हम अल्कोहल को क्या कर देते हैं? डीनेचर कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा, खत्म होने वाला है। अगला देखो, अल्कोहल एज अ फ्यूल। भैया अल्कोहल जो है ना, ये फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल होता है। कैसे? सिंपल सीधी बात है, जल्दी बता। प्लांट है, प्लांट क्या करेगा? सनलाइट को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। अब मैंने क्या करा?
वो जो हमारे पास शुगर केन है उस शुगर केन को फर्मेंट कर दिया। फर्मेंट का मतलब क्या है, या तो शुगर केन लिया, शुगर केन का जो रस है उसमें डाल दिया और डालने के बाद इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, यहां से एनारोबिक बैक्टीरिया डाल दिए। अब अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, धीरे धीरे ये बैक्टीरिया इसको खाएंगे और सीधा सीधा इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा इथेनॉल, शराब बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे देखो, ये जो इथेनॉल है ना बेटा, इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ये बर्न होने पे केवल और केवल CO2 एंड वाटर ही देता है। मानता हूं कि अगर हम इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैसोल बोलते हैं, अगर इसको हम मिलाएंगे तो एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, एवरेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, पर क्या कर सकते हैं, इसको मिलाया जा रहा है और आज के टाइम पे इसीलिए गाड़ियों की एवरेज बहुत ज्यादा कम हो गई क्योंकि इसका यूज करते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, सिंपल सीधी बात है। इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है एसिडिक एसिड। भैया सिंपल सी बात है, 5 से 8% एसिडिक एसिड को हम लोग जो है बेटा विनेगर बोलते हैं, जिसको हम कहां यूज करते हैं, अचार को। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खट्टा खाना पसंद है, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं भैया गोलगप्पे तीखे और खट्टे बना दो। तो बेटा मेरे को समझ नहीं आता ये प्रजाति कहां से आई है लड़कों की जो खट्टा और तीखा मांग रही है। उनमें से मेरे कुछ दोस्त भी हैं, ठीक है, नाम नहीं बता सकता, फोटो ही दिखा दूंगा सीधा ठीक है, कुछ समय के बाद। तो याद रखना है वो खट्टा और मीठा खाते हैं ज्यादा, तो भैया खट्टा मीठा मत खाया करो, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। लड़कों को सलाह दे रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इथेनोइक एसिड का वो 290 केल्विन के आसपास है, मतलब 17 डिग्री के आसपास है। 17 डिग्री से जैसे ऊपर जाएगा तो जो हमारा पास ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, इथेनोइक एसिड, ये मेल्ट हो जाता है और इससे नीचे आने पे ये फ्रीज हो जाता है। अब इसकी केमिकल रिएक्शन है, इसको बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो ईस्टरिफिकेशन क्या होता है? ईस्टरिफिकेशन का मतलब है परफ्यूम्स बनाए हैं, तो परफ्यूम बनाने में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सीधी बात है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CH3COOH। बोलो बात समझ में आई? ये जो लिखा है ना, इसको पलट के लिख दो अल्कोहल को। बोलो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखो यहाँ पे CH3। CH3 किससे जुड़ा है? CH2। आगे क्या लगा हुआ है? OH। सिंपल है यार, यहां से H पकड़, से OH पकड़, क्या बन गया? H2O बन गया। और जो बाकी बचा है उनको जोड़ के लिख। बोल क्या लिखेगा? CH3 COO CH2 CH3। बोल क्या बनेगा? CH3 C, आगे क्या लगा है हमारे पास? OO, आगे क्या लगा है हमारे पास? CH2, और यहां आ गया हमारा CH3। और बेटा इस कंपाउंड को बोलते हैं हम ईस्टर। क्या बोलेंगे? ईस्टर। अब भैया यहां पे ये क्या दिखाया हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देख यार सिंपल सीधी बात बताता हूं, जब भी कभी 2 ऑक्सीजन हो, जैसे मान ले मैंने CO2 बनाया, तो बेटा एक जाएगा डबल में और एक जाएगा सिंगल में। तो देख यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है ना, तो एक को तो बना दिया डबल में और एक बना दिया सिंगल में। बस सिंपल सी कहानी ये है। चलो आगे चलो। अब देखो अगला क्या है? सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ सोप। तो हम यहां पे क्या बनाने वाले हैं? साबुन बनाने वाले हैं। साबुन बनाने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सैपोनिफिकेशन बोलेंगे। तो यहां पे यही सब लिखा हुआ है। इसमें हम किसका यूज करने वाले हैं? देखो RCOO, ईस्टर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जल्दी बोल। यहां पे क्या लिखा है? CH3, आगे बोल C। अरे 2 ऑक्सीजन है, एक जाएगा डबल में, एक जाएगा सिंगल में। आगे बोल क्या बनेगा? C2H5। समझ में आया? आगे क्या लिखा है? NaOH। ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था Na पे क्या साइन होता है? प्लस। OH पे क्या होता है? माइनस। जल्दी बता, यहां पे क्या आएगा? माइनस, और यहां पे क्या आएगा? प्लस। सिंपल कहानी, प्लस को माइनस से जोड़ दे, माइनस को प्लस से जोड़ दे। जल्दी बता, दिमाग लगा, जल्दी बता। ये Na कहां चला गया? यहां चला गया। ये OH कहां चला गया? ओ ये इसके पास चला गया। देख क्या बनेगा? C2H5OH। तो क्या बना? C2H5OH। C2H5OH। क्या ये पहला वाला बनाना है? दूसरा देख क्या बनेगा? CH3COONA। तो दूसरा क्या बना? CH3COONA। आसान है कि नहीं है? बहुत सिंपल। इसको बोलेंगे सैपोनिफिकेशन। चलो अब आगे चलते हैं। रिएक्शन विद अ बेस। मेरे भाई डिट्टो वही है, डिट्टो, सेम टू सेम। सिंपल काम है यार। अगर अब नहीं बताई ना तो अब मैं सही में तेरी पिटाई लगा दूंगा। जल्दी बता क्या बनेगा? CH3, आगे बोल C, ऊपर बोल डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है? यहां बोल मेरे भाई क्या लिखूंगा मैं? NaOH। OH पे साइन बोल माइनस, Na पे साइन बोल प्लस। जल्दी बोल, O पे माइनस, H पे प्लस। प्लस किस पे गया? माइनस पे। जल्दी बोल क्या बनेगा? H2O। जल्दी बोल आगे, ये प्लस किस पे जाएगा? इस पे। बोल क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड ONA। अरे भैया इतना खतरनाक पढ़ा दिया कि मेरी आत्मा शरीर छोड़ गई। क्या था इसमें यार? इतना आसान चीज है। प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है। फिर भी कोई समस्या है तो मेरे भाई पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, इसमें इथेनोइक एसिड को बेस के साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है या सोडियम एथेनोएट बनता है। खत्म।
खत्म होने वाला है। सिंपल सीधी रिएक्शन, आंख बंद करके बता रहा हूं, देख सिंपल। यहां पे क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट। यहां क्या लिखा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जब भी कभी कार्बोनेट दिख जाए ना, तो क्या करना है? सीधा CO2 निकाल। सबसे पहले बोल क्या निकला? CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे H2O। कहानी समझ में आई? और अभी थोड़ी देर पहले बताया था CH3COO किसके साथ जोड़ना है? Na। क्या बन जाएगा? CH3COO Na। इससे पहले वाला वही था, जस्ट पहले वाला। दिमाग लगा, जल्दी बता। यहां क्या लिखा है? CO3। सबसे पहले क्या बनेगा? CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। जल्दी बता, जो ये वाला पार्ट है माइनस वाला किसके साथ जुड़ता है? Na के साथ, CH3COO Na। खत्म बेटा। बहुत खतरनाक रिएक्शन है क्या? नहीं है यार। अगर कभी भी दिखाई दे कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सीधा बनाना है CO2, वाटर और Na को उसके साथ जोड़ देना है, सेम टू सेम। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, जिसको बोलते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। देखो सोप क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यहां से शुरू करेंगे। देखो सोप का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C17H35CuNa। याद कर मेरे साथ, सोप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C17H35COONa। मैंने Na के ऊपर साइन क्या है? प्लस, इसके ऊपर क्या है? माइनस। अब देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने होंगे? 35। अब बता, अभी बताया था 2 ऑक्सीजन है, तो एक जाएगा डबल में, एक जाएगा सिंगल में, तो C डबल बॉन्ड O माइनस। क्या ये समझ में आया मेरे भाई? ये क्या है? अब यार आधे बच्चे कहेंगे क्या भैया हमें पेपर में ये बना के आना पड़ेगा? नहीं भाई, आपको ये बना के नहीं आना। देख अब सिंपल है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये वाला मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, और ये जो गोल सा पार्ट है ये मैंने ऐसे बना दिया। बोल क्लियर है कि नहीं है? इन पॉइंट पे लगे हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या लगे हुए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। और यहां पे क्या लगा हुआ है? COO माइनस वाला पार्ट लगा हुआ है। अब इस वाले मॉलिक्यूल की, ये सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इस मॉलिक्यूल की ना एक खास बात है। खास बात ये है कि भाई ये वाला जो पार्ट है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये साला पानी से दूर भागता है, तो याद रखना ये पानी से हेट करता है, लेकिन इसको तेल पसंद है। तो ये वाला हिस्सा पानी से दूर भागता है, लेकिन इसको ऑयल पसंद है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, इसको पानी पसंद है, लेकिन ये ऑयल से दूर भागता है। तो उल्टा नेचर है, इसके पानी से दूर भागता है, ये पानी की तरफ भागता है। ये ऑयल की तरफ भागता है, ये ऑयल से दूर भागता है। कंफ्यूजन हो जाएगी बेटा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये आ जाओ, देखो आगे चलते हैं। अब मैंने क्या करा? दिमाग लगा, दिमाग लगा। ये वाला हिस्सा, जल्दी बता, इन दोनों में से किस हिस्से को पानी पसंद है? इस वाले हिस्से को पानी पसंद है। तो मैंने सोप लिया और सोप का ऐसे शेक कर दिया, पानी में गड़ 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 मिला दिया। अब गड़ गड़ मिलाने के बाद क्या होगा तुम देखना, धीरे धीरे झाग ऊपर दिखाई देते नहीं देते हैं? तो देख कैसे होगा। ये वाला हिस्सा कहेगा भाई मैं तो पानी में जाऊंगा, मुझे नहीं रहना ऊपर। ये कहेगा मैं नहीं जा सकता पानी में यार, मम्मी पिटाई कर देगी, मुझे डर लगता है कि है ना कहीं मैं डूब डाब गया। तो देखो क्या कहता है, ये आदमी जिद्दी, इसका दोस्त है, कह रहा चल साले पानी में। इसको पानी में लेके चला गया। ये कह रहा चल पानी में, इसको पानी में लेके चला गया। और वो बेचारा कह रहा है मैं पानी में नहीं जाऊंगा, पानी से दूर रहना, पानी से दूर रहना। क्या ये सिचुएशन समझ में आई? तो बेटा ये सिचुएशन कब आती है? जब हम सोप को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। तो जो आगे वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, वो पानी में चला जाता है, जिसको पानी में नहीं जाना वो ऊपर की तरफ आ जाता है। अब बनाना है हमें मिसल। क्या बनाना है? मिसल। अब देखो मिसल क्या होता है बेटा? मिसल बनाने के लिए सिंपल सीधी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैगी उबालनी है घर पे, मैगी उबालनी है, क्या 1 चम्मच पानी डाल के उबल जाएगी कि भैया 1 चम्मच पानी में उबाल दूंगा? नहीं यार, तो उसके लिए एक लिमिट का पानी डालना पड़ेगा। मेरी मैगी तो कभी उबली नहीं है यार, वो कीचड़ सी बन जाती है पूरी। पहले पानी डालो फिर पानी निकालो, तो आज तक समझ नहीं आया मैगी में कितना पानी डालना है, कितना पानी निकालना है। खैर कोई बात नहीं, हमें क्या बनाना है? हमें तो साबुन बनाना है। तो साबुन बनाने के लिए याद रखना हमें 2 चीजें लेनी है। सबसे पहला लेना है क्राफ्ट टेम्परेचर, और दूसरा होता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है? अगर हमें ये मिसल बनाना है तो मिसल बनाने के लिए एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और हम 1 चम्मच केवल डिटर्जेंट पानी में डालेंगे तो झाग नहीं बनेंगे, इतना चुटकी भर डाले तो हमें एक कंसंट्रेशन डालनी पड़ेगी, जब जाके हमारा मिसल का फॉर्मेशन होगा, झाग का फॉर्मेशन होगा। अब कहानी सुनना, होता क्या है बेटा, ये वाले हिस्से ना थोड़े जिद्दी हैं। ये वाले हिस्से कह रहे हैं कि हम पानी में जाएंगे, वो कह रहे हैं नहीं मुझे बचाओ, मैं पानी में नहीं जाऊंगा। तो ये क्या करते हैं? कहते हैं यार तू बहुत घबराता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तो ये क्या करेगा? इसको जबरदस्ती खींच के नीचे ले जाएगा। ये सारे के सारे इसको खींच के कहां ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। और जब इसको खींच के नीचे ले जाएंगे तो ये वाले क्या करेंगे? कहेंगे हाँ मैं जानता हूं तुझे पानी से डर लगता है, ले मैं तेरे अराउंड ऐसे घेरा बना लूंगा। तो ये क्या करते हैं? इस तरीके से इसके अराउंड घेरा बना लेते हैं। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? कहते हैं हम तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन तुझे पानी में टच भी नहीं होने देंगे, हम तेरे बॉडीगार्ड है। तो ये एक्ट ऐसा बॉडीगार्ड। तो एक सिंपल सीधी बात है, जो पानी में पसंद है जिनको पानी, वो तो बाहर हो गए, और जिनको पानी से डर लगता है उनको इन्होंने कहां कर दिया? अंदर कर दिया। और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पानी के अंदर तैयार हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई पूछ ले मिसल क्यों बना था, तो सीधी बात बोलना मिसल इसलिए बना था क्योंकि ये वाला हिस्सा पानी में नहीं जाना चाहता। तो हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने जो करा, हमने इसके अराउंड ऐसे घेरा बना दिया, एक बॉल बना दी।
दी और उसके अंदर हम लोगों ने उन हिस्से को डाल दिया जिनको पानी से डर लगता है। तो इस हिस्से को पानी से डर लगता है इसलिए हमने इनको अंदर कर दिया। तो देखिए 3D स्ट्रक्चर है। अब इसको पानी में पड़ा हुआ है, बाहर वाले हिस्सा तो पानी के टच में है लेकिन अंदर पानी की एक बूंद नहीं आ सकती। बात समझ में आएगी नहीं आई? याद रखना। अब क्या हुआ? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अरे भैया कपड़े में से तेल कैसे साफ होता है? ये हमने किसी का अंडरवेयर उठा लिया है जैसे क्या लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है, और इस तेल को हटाते हैं। ठीक है, ये किसी की टी शर्ट है जहां से हम इसको तेल को हटाने वाले हैं। तो ध्यान देखना बच्चों, क्या करने वाले? इस तेल को सफाई करेंगे। सिंपल है। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है? कपड़ा। कपड़े पे क्या लगा हुआ है? ऑयल। जल्दी बता, दिमाग लगा। अगर मैंने ये वाला हिस्सा लिया, इसमें किस हिस्से को ऑयल पसंद है? इस वाले हिस्से को ऑयल पसंद है। तो मैंने लिया और इसके ऊपर हमने क्या लगाना चालू कर दिया? इसके ऊपर हमने साबुन लगाना चालू कर दिया। अब जब साबुन लगाऊंगा तो इस हिस्से को ऑयल पसंद है, ये इस तरीके से इसके साथ जुड़ जाएगा, इस तरीके से इसके साथ जुड़ जाएगा, इस तरीके से इसके साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद इतना हिस्सा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। बात समझ में आई? अब क्या हुआ? हमने कपड़ा लिया, कपड़े के ऊपर साबुन लगा दिया, उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब उसके ऊपर पानी डालेंगे नहीं डालेंगे? एंड जैसे ही मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा ये हिस्सा कहेगा भाई पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, दूर भागो दूर भागो। ये कहेगा मजा आ गया, पानी आ गया, तो ये पानी की तरफ भागेगा। अब उसे ये नहीं पता था कि ये नीचे वाला हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ये पानी में भागेगा ये इस पूरी ऑयल को अपने साथ लेके बाहर भाग जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और जैसे ही पानी आएगा ना ये ऑयल को लेके बाहर निकल जाएगा क्योंकि चिपक गया ना उसके साथ, तो ये चिपका हुआ पूरे बाहर निकलेगा और इस तरीके से हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप भी फिनिश हो गया। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब 2-3 क्वेश्चन है कि व्हाई सोप इज नॉट यूज्ड इन हार्ड वाटर। तो याद रखना बेटा, पानी के अंदर जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होता है। हार्ड वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर मिनरल वाटर हो गया, हार्ड वाटर जो हमारे समुद्र में पानी मिलता है हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर के अंदर 2 तरीके के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इस वजह से हम लोग उसमें झाग नहीं बनते। अगर नॉर्मल झाग बनाओगे तो झाग ही नहीं बनेंगे। मथुरा का पानी बहुत हार्ड है, कभी ट्राई करना वहां पे। तो मथुरा में पानी जब ट्राई करोगे तो वहां यही समस्या आएगी। हाँ भाई, अब ये वाली रिएक्शन करा दो मेरे को, सैपोनिफिकेशन। बेटा अगर ये नहीं करी ना तो अब कर दूंगा मैं तुम्हारी सच्ची वाली पिटाई। अब तो दिमाग खराब हो जाएगा बेटा। हाँ, एक तो कैमरे से हो जाएगा और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। चलो बताओ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? सिंपल है भाई, क्या लिखा हुआ है जल्दी बोल। CH3C। अरे 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है भैया, एक डबल एक सिंगल। आगे बोल क्या लगा हुआ है? C2H5। आगे बोल भैया क्या लगा हुआ है? NaOH। हाँ भैया याद आया, OH पे माइनस होता है, Na पे प्लस होता है। भैया आपने बताया था यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। भैया अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे क्या करना है, इसको यहां जोड़ देना है तो बन जाएगा C2H5OH। और भैया ये जो Na है इसको मैं यहां जोड़ दूंगा तो बन जाएगा CH3COONA। हाँ भैया अब आ गया मजा। और भैया थैंक यू, आपने इतने बड़े तरीके से हमारा चैप्टर पूरा खत्म करा दिया। ये तो बेटा रैपिड रिवीजन है। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन में फिर भी मैंने एक एक लाइन एक एक चीज समझाने की कोशिश करी है कि यार दोबारा कोई वीडियो क्यों देखनी पड़े, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई समस्या है मेरे भाई तो मैं खड़ा हूं यार, बेधड़क क्वेश्चन पूछा करो यार, कमेंट सेक्शन में खूब क्वेश्चन पूछो यार, मैं बेशक आंसर करूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और बस एक चीज ध्यान रखना, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। जब तक बोर्ड्स नहीं आ जाएंगे मैं इस तरीके से सिलेबस डालता रहूंगा। अब मिलूंगा मैं आपसे अगले वाले लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखना। और मेरे को जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा मुझे पढ़ाना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भैया ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, हमारे समझ नहीं आ रहा है, तो वही चैप्टर मैं अगले तैयार कर दूंगा आपके लिए। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे।